डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पर। यू कैन हील योर लाइफ का ये चैप्टर नंबर 4। इसकी समरी सुनाने से पहले मैं चैप्टर की हेडिंग बता देती हूँ कि क्या यह सच है। तो इसमें छोटी सी एक हेडिंग दी गई है कि सच मेरा कभी न बदलने वाला हिस्सा है। आगे बताती हैं कि मान लीजिए एक ग्लास है, वो उसमें आधा पानी भरा हुआ है। तो जो दो लोग हैं, दोनों लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। एक तो कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा खाली है। खाली देखने वाले को वो खाली नजर आ रहा है और भरे हुए देखने वाले को भरा हुआ नजर आ रहा है। तो यस, इसी तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर जीते हैं कि जिन लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है वो वही देखते हैं। जिनको नेगेटिविटी पर फोकस करना है वो नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, और जिन लोगों को पॉजिटिविटी पर फोकस करना है वो पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं। अब बात ये आती है, जो ये विचार है वो आते कहाँ से है हमारे माइंड के अंदर, हम कैसे सोचते हैं कि ये भरा हुआ है या ये खाली है। तो आगे ये बताती है कि जो चीज है ये हमारे बचपन से आती है। जैसे माहौल में हम बड़े होते हैं, जो हमारी परवरिश होती है, तो उससे हमारे जो विचार है वो आते हैं। और इनको वो बोलती है अपने विचारों को जांचें। जब भी आप किसी समस्या के अंदर हो तो पहले आप ये देखो कि ये जो समस्या है वो मेरे किस विचार से आ रही है। राइट। तो उसमें वो बताते हैं कि मान लीजिए आप किसी के साथ में रिश्ता आपका सफल नहीं होता है, तो आपको अंदर से क्या लगता है? आपका जो ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आई है? आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी लोग आ जाएं वो कुछ दिन टिकेंगे और वो फिर आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये कमी, ये थॉट बैठ गया है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है या मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ। राइट। सेम क्वेश्चन वो कहती है कि मान लीजिए कोई अमीर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मतलब उसके पास में पैसा नहीं है बहुत सारा। तो उसके अंदर क्या विचार आ रहा है, क्यों ये समस्या आई है कि उसके पास में पैसा नहीं टिक रहा है, या वो उस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्यों उसके अंदर विचार क्या आया है कि मैं अमीर बनने के योग्य नहीं। राइट। तो आप अपने अंदर इस विचार को देखें कि मेरे अंदर ये विचार जो आ रहे हैं, इन विचारों से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। और जब आप समस्या के अंदर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, किसी सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है, तो वहां 1 मिनट का पॉज दें, अवेयरनेस में आए और पूछें कि मेरे अंदर अभी कौन से विचार चल रहे हैं। राइट। जैसे कोई मित्र ना होना, तो मित्र ना होने से इन्होंने बोला है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, काम में समस्या उत्पन्न हो जाना, तो वो कहती है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। काम में समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि हमेशा दूसरों को खुश रखना। यदि आपकी ये समस्या है कि आपको ये लगता है कि आप पीपल प्लीजर बन करके रह गए हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर विचार क्या है कि मैं कभी सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बार 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 उन लोगों को क्यों प्लीज करे चले जा रहे हो जहां आपको जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आपके अंदर ये विचार आ रखा है कि आप खुद सफल नहीं होते हो, आप सफल होने योग्य नहीं हो, इसलिए आप क्या करते हो, पीपल प्लीजर बन करके रह जाते हो, अपने आप को अंदर कहीं ना कहीं मार लेते हो। तो अब ये कहती है समस्या जो भी हो अपने विचारों को देखो। अपने विचारों को देखो कि मेरे अंदर क्या विचार है, और यदि ये विचार आपके अंदर है और इन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो अपने विचारों को बदल दो। राइट। जो विचार हम अपने बचपन में बनाते हैं, या हमको जो थॉट उस टाइम दिए जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम में जो डाला जाता है, जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं विचारों के साथ में बड़े होकर के उन्हीं विचारों पर चले। क्योंकि बड़े जब आप धीरे धीरे होते हो तो आप अवेयरनेस में आ जाते हो। लाइक जैसे कि अब बचपन में आपको बताया गया कि जब आप सड़क पार करते हो तो इधर देखो उधर देखो, तब जा करके आप सड़क को पार करो। तो ये विचार आपके लिए अच्छा है, इसको आप रखिए। यदि आपसे कहा जा, जैसे सभी बच्चों से बोला जाता है कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, यदि अब भी आप अडल्ट होने के बाद में आप ऐसे होते हैं कि आप एडल्ट हो गए और अजनबियों से बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? यदि आप इसी विचार के साथ रहेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, आपका कहीं बिजनेस नहीं होगा, आपके कोई क्लाइंट नहीं होंगे, आपकी किसी से बात नहीं होगी। राइट। तो ये विचार हमें यहाँ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब आपको समझ है कि अगर कोई अजनबी है तो मुझे उससे बात कैसे करनी है, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या वो मेरा नहीं बिगाड़ सकता है। अब आप इतने समझदार हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस विचार को छोड़ना पड़ेगा कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। राइट। तो यहाँ समझने की बात है कि अपने विचारों पर आपने ध्यान देना है कि मैं किन विचारों के साथ में चल रहा हूँ।
मैं वयस्क होने के बाद भी क्या अभी भी उन्हीं बचपन के विचारों को मैं सोच रहा हूँ? जैसे पापा ने कभी बोल दिया पैसा तो हाथ का मैल होता है, पैसे से तो रिश्तेदारियां खराब हो जाती हैं, पैसे से जो है वो क्या बोलते हैं कि बच्चे खराब हो जाते हैं। तो यदि आपका ये विचार है तो पैसा आपके पास कभी भी नहीं टिकने वाला है। राइट? क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या है कि पैसे ज्यादा रहेगा तो पैसे से बच्चे खराब हो जाएंगे, पैसे से रिश्ते खराब हो जाएंगे, पैसा घमंड ला देता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें इन विचारों को हटाना पड़ेगा अपने अंदर से। राइट? तो अब दूसरी बात होती है, कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। कहीं कुछ भी घरों में क्या होता है कि क्या वो डाला जाता है, हमेशा तुम्हारी ही गलती होती है। अब तुम्हारी ही गलती होती है उस विचार के साथ में यदि बच्चा बड़ा होता है, तो बड़े होने के बाद भी उसके अंदर एक गिल्ट रहता है कि शायद हर बात पर मेरी ही गलती होती है। तो वो कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उसे हमेशा यही लगेगा कि मेरी ही गलती है। ठीक है? तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार ऐसे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, तो हम मान लीजिए आप बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में आप कुछ भी आप कर लेंगे तब भी आप लास्ट में रहेंगे। क्योंकि आपके बचपन से आपने क्या थॉट पाल के रखा हुआ है कि मुझे तो इग्नोर ही किया जाता है। या जैसे एक उन्होंने कहानी सुनाई कि किसी कोई बच्चा था छोटा सा, उसको लास्ट में केक मिलता था क्योंकि वो लास्ट रह जाता था। तो बड़े होने के बाद भी उसके दिमाग में ये रहता था, यही चीज उसको रहेगी कि मान लीजिए वो कोई डीलिंग भी कर रहा है, कोई उसको कहीं से कोई ऑफर भी आ रहा है, तो क्या होगा, वो उसको लास्ट में ही मिलता था। तो वही उसके अंदर रह गया है कि कुछ कुछ भी कर लूंगा मैं, मुझे तो लास्ट में ही मिलने वाला है। तो वो यही उसके साथ में होने लगा। बहुत सारी डीलिंग्स ऐसे उसके हाथ से चली जाती थी। तो हमें इन थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है कि हमेशा याद रखिए, जब भी जैसे भी आप किसी प्रॉब्लम को फेस करें, एकदम से आप विचार सोचें कि ये जो समस्या मेरे पास में आई है इसके पीछे क्या थॉट हो सकता है। अवेयरनेस में आ जाइए। और यदि ऐसा लग रहा है तो ठीक है, आप पास्ट से प्रेजेंट में आ गए हो, लेकिन आप अपने प्रेजेंट को अपनी आदतों को बदल करके चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपके पास्ट ने आपका प्रेजेंट बनाया और अब ये प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनाने वाला है। तो अगर आपको फ्यूचर सुंदर चाहिए तो क्या करना है, प्रेजेंट में रह करके प्रेजेंट में सोचिए कि क्या ये थॉट मेरे को मेरे लिए काम कर रहा है, मुझको सर्व कर रहा है। यदि कर रहा है तो पकड़ के रखिए, वरना तो छोड़ दीजिए। इतनी सी बात है। राइट? दूसरी बात, यदि आप उस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, उन थॉट्स के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो आपके लिए सच होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बिलीफ सिस्टम में बिठा लिया उसको। बिलीफ सिस्टम कौन बनाता है? ये मान्यताएं कौन बना रहा है? ये मान्यताएं आपका समाज बनाता है। जब आप उसकी हर एक बात को जो बचपन से चली आ रही है, हर एक चीज को मानते रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपके बिना कहे आपके सबकॉन्शियस में अनकॉन्शियसली बैठ जाता है, आपकी आस्थाएं बन जाती है इन चीजों से। जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि भाई सिक्का फेंको तो ये काम हो जाएगा, तो क्या हुआ, आपके अंदर आस्था बन गई, विचार बैठ गया कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ठीक है? तो ये हमारी आस्थाएं बन जाती हैं, और ऐसी आस्थाएं बहुत बार काम करती हैं, बहुत बार नहीं करती। यदि आपको लग रहा है कि किसी आस्था से आपका काम नहीं हो रहा है, तो वहां उस विचार को आप छोड़ दें। तो यदि आप जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, एक संपन्न जीवन जीना चाहते हैं कि मेरा एक लाइफ जो है अबंडेंस में आए, तो अबंडेंस की थॉट रखिए। आप चाहते हैं कि आप करोड़पति बन जाएं, तो विचारों के अंदर जो पैसे के लिए थॉट है उनको अच्छा रखिए। खुशनुमा लाइफ चाहते हैं तो अपने विचारों में हैप्पीनेस की थॉट लेकर के आइए। चाहते हैं आप कि मेरी जिंदगी में सब कुछ सकारात्मक हो, तो सकारात्मकता पर आप फोकस करिए। जो भी आप चाहते हो उस चीज पर फोकस करो। बोलते हैं ना कि जहां हमारा फोकस जाता है वही हमारी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाएगी वही आपके लिए सच होना शुरू हो जाएगा। तो अपने बिलीफ सिस्टम में देखिए कि आपका फोकस कहाँ पर रहता है, आपने किन चीजों पर फोकस करके अपने बिलीफ सिस्टम को बनाया हुआ है। राइट? बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ थोड़ी 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 मेहनत करने से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। करिए तो सही। राइट? तो ये बुक बहुत ही सुंदर है। इसके बाद में इन्होंने एक बात बताई कि हर क्षण एक नई शुरुआत है, कभी भी लेट नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। तो ये बहुत सुंदर वाक्य है कि कभी भी लेट नहीं होता, जब भी आप जागोगे तभी सवेरा है। इसके अंदर ये चीज हमें बताई गई है कि यदि अब तक आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, इस तरह के थॉट को लेकर के अपनी जिंदगी में परेशान थे, तो अभी भी समय है।
अपने थॉट्स को पकड़ना सीखिए। और पकड़ेंगे कैसे? जैसे हम किसी घर में, अपने घर में रहते हैं तो कहीं थोड़ा 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 लेकर सफाइयों को शुरू करते हैं ना, वैसे ही थोड़ा 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 कर ध्यान रखना शुरू कीजिए कि अच्छा ये समस्या मेरी इस वजह से आ रही है, इसका थॉट चेंज कर देते हैं। राइट। तो ये जो सारांश है बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग नहीं पूरा बुक पढ़ पा रहे वो इसको करें, उन्हें बहुत मतलब अच्छा उसको फील हो जाएगा। जब आप विश्वास करने और सोचने के लिए जो भी चुनते हैं, वह अगले क्षण को, अगले दिन को, अगले महीने को और अगले साल को क्या करेगा? गढ़ेगा। तो ये मैं लाइन इसलिए आपको पढ़ के बताई कि बहुत ही खूबसूरत लाइन थी, तो मुझे बहुत सुंदर लगी है। तो हम कितने ही लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूब रहे हो, या किसी बीमारी या किसी खराब रिश्ते या आर्थिक संकट से या आत्मनिंदा से जूझ रहे हो, हम आज इसी समय अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। ये बात जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी है। बीमार क्यों हो आप, सोचो। जब आप बीमार होते हो तो आप कैसे थॉट अपने अंदर लेकर के आ रहे हो, या क्या परिस्थिति रही जो धीरे 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 हम बीमार हो गए। हम बीमारी से भी उबर सकते हैं अपने थॉट को लेकर के। ठीक। अब कहते हैं कि क्या ये सच है? तो क्या ये सच है मतलब क्या अपने थॉट को बदलना सही है? यदि आप खुद को किसी प्रकार के नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हैं, तो आपको क्या करना है? उन शब्दों को छोड़ देना है। जैसे नेगेटिव कोई थॉट आया, कट कट कट। नेगेटिव थॉट को कट करके उसकी जगह पर कोई पॉजिटिव थॉट आप रोक दीजिए। वहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट लेकर के आइए। आपकी नेगेटिव जो थिंकिंग है वो धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और ये चीज सच है कि हम अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस नहीं है कि आपको अपनी पुरानी ही बातों को मानना है। अपने पेरेंट्स के जो थॉट थे या आपके समाज ने जो आपको थॉट्स दिए हैं, उन्हीं को सच मान करके चलना है। यदि आपको वो सर्व नहीं करते हैं तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। आप अपना प्रेजेंट अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो आपके पास में बैरा आएगा, जो भी आपका ऑर्डर लेने आता है, तो आप ऑर्डर में क्या देते हैं? आप ऑर्डर में अपने हिसाब से अपनी डिश बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, वही वो ऑर्डर क्रिएट बना करके आपको लेकर के आ जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अनहेल्दी फूड चुन रहे हैं, हेल्दी फूड चुन रहे हैं, आप कैसी चीज को चुन रहे हैं। वैसे ही हम अपने विचारों के साथ में कर सकते हैं। कि आप ये समझिए कि जो पूरा ये हमारा एनवायरमेंट है, या ये हमारा जो ब्रह्मांड है, वहां पर हम अपने लिए उन थॉट को ऐसे चुनते हैं जैसे कि हम अपना खाना खा रहे हो। थॉट क्या है? हमारे ब्रेन का फूड है। तो जो जो आप थॉट चुनेंगे, वही थॉट्स मिल करके आपके लिए एक पूरी प्लेट सजा करके लेकर के आएंगे। वैसी ही लाइफ आपको मिल जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि यूनिवर्स को आपने कैसा वाला ऑर्डर दिया हुआ है, कैसी प्लेट सजा करके वो आपको परोस रहा है। तो यदि आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे ये वाली डिश नहीं चाहिए, तो आप अभी भी ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाना चाहते हैं, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। राइट। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था कि कभी भी लेट नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा है। आप अपने थॉट पर ध्यान दो, अवेयरनेस में आओ। यदि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ कहीं परेशान हूँ, तो अपने सोचने का तरीका, अपने देखने का नजरिया, उसको आप चेंज कर दीजिए। हर चीज में पॉजिटिविटी देखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। राइट। अपने लिए जीना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, जो समरी है फिफ्थ चैप्टर की, नेक्स्ट वीक लेकर के।